तो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज अर्जुन बैच में एक बड़ा आसान सा बढ़िया चैप्टर करते हैं जिसमें हम नाम है उसका स्टैटिस्टिक्स। पूरा टॉपिक रैप अप करेंगे 1-1.5 घंटे के अंदर। और सिंपल चैप्टर, और वो ये चैप्टर तो खासकर उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनकी थोड़ी मैथ्स ठीक ठाक मतलब है, तो वो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो संचिता फोकस, ठीक है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब यार स्टैट्स में मेनली ना वैसे है तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको पूरे फॉर्मूले आते तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट फॉर्मूले करने से भी पहले मैं आपको ना पहले मीन मीडियन मोड तीन तरह के हैं। तो पहले मैं आपको मीन के फॉर्मूले बताऊंगा। वैसे हम हर चीज तो हम क्वेश्चन के थ्रू देख ही लेंगे, बट पहले मीन के फॉर्मूले। मीन करने से पहले तीन चीजें होती है हमारे पास, मीन मीडियन मोड। अच्छा, इनका एक एमसीक्यू बड़ा अच्छा आता है। मीन मीडियन मोड को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूले हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब ये कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी 2 मिनट दो, आप बस फॉर्मूला नोट डाउन करो, बाकी देख रहेगा। फिर आता है एक हमारे पास अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। अज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले में फॉर्मूला आता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। कैसे यूज करना है बताऊंगा, अभी बस फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आता है, आपके पास एक नया फॉर्मूला आता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसमें कौन सी चीज कैसे कब कहा सब बताऊंगा। अब यहां से फोकस करके देखो, ये रे मीन के फॉर्मूले। उसके बाद आता है मोड। मोड का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, वो है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। सब में एच का मीनिंग अलग अलग होगा, अब कैसे कैसे बताऊंगा। और लास्ट आपका फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मीडियन का। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपाई एफ इंटू एच। इधर भी एच है, इधर भी एच है, तीन जगह एच है, पर तीन जगह एच की मीनिंग सेम है, कई जगह अलग भी है। अब कैसे है मैं आपको बताता रहा, क्या आप क्लियर है? और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जो इन तीनों से मिलके बनता है, और वो तीनों से मिलके फॉर्मूला ये बनता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा मोड का फॉर्मूला भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बातें क्लियर है तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक को पूरा रैप अप करते हैं, ठीक है। अभी आपसे फॉर्मूले सारे लिख लो कि क्या कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे यूज करना है, सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हैरान मत होना, है इजी, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है। चलो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो मिक्सअप होके आएंगे। बच्चों मिक्सअप होने का मतलब इसलिए है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के दिए। अब प्रीवियस ईयर में तो कभी ये थोड़ी कि पहले मेन के आएंगे मोड के आएंगे, वो तो मिक्सअप करके देगा, तो यहाँ भी मिक्सअप करके। चलो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले मीन और मोड निकालना है जेटा का। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा सबसे पहले मीन से बात करते हैं। एक्स मेरे पास है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ये मेरा हो गया x। और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इसकी? 6, 16, 17, 4, 5 और 2। ये मेरा आता है f। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मेरे पास x है, मेरे पास f है। x और f है, बोलो ये सुनो। अगर मेरे पास x और f है, अब मुझे क्या निकालना है? मीन। मीन ना पहले मैं आपको निकाल दो अज्यूम मीन मेथड से। किस मेथड से निकालूंगा? अज्यूम है तो तीन मेथड, डायरेक्ट भी है, पर डायरेक्ट ना बहुत घटिया और बहुत लेंदी मेथड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कभी भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना। हमेशा क्या यूज करो? अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन। बेस्ट स्टेप डेविएशन, कम बेस्ट अज्यूम मीन, बैड डायरेक्ट। पर आप पहले स्टार्ट किससे करोगे? अज्यूम मीन से। मेरे लिए सबसे पहले जब भी मैं मीन की बात करूंगा, मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप हमेशा निकालोगे क्लास मार्क। क्या निकालोगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट डिवाइड्स बाय 2। तो हमेशा पहले क्लास मार्क निकलेगा। 20 प्लस 15 35, 35 बाय 2, 20 प्लस 25 45, 45 बाय 2। और तुम्हें सुनो, अब सब करने की जरूरत, तुम्हें बस एक दिमाग लगाना है। 5 5 का गैप दिख गया, अब बनाते रहो। नेक्स्ट क्या होने वाला है? 27.5, दूसरा क्या होना है? 32.5, उसके बाद 37.5, उसके बाद 42.5। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपके x की। कोई दिक्कत है? अब मेरे पास x आ गया, अब मेरे पास f निकालना है। अब f तो पहले से ही है, अब इसको गोली मारो। किसके लिए गोली मारो? इसको गोली मारो फॉर ओनली फॉर, किसके लिए? मीन के लिए। अभी मैं मोड पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? मीन की।
आ गया एक्स और एफ। अब आ जाओ मीन का फॉर्मूला लिखो बच्चों। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसमें ए क्या होता है? ए इज द अज्यूम मीन। कुछ भी मीन अज्यूम करो सर, क्या कुछ भी, तुम 10 लाख 10 करोड़ 10,000 10 रुपए जीरो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो मीन, बट जैसा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा मिडल मोस्ट वैल्यू करा करो, आपकी कैलकुलेशन बस इजी होगी। तो मैंने अज्यूम करा है 27.5, जो अज्यूम किया लिख लेता हूं, लिख लिया। अब आता है डी। द डी क्या होता है सर? डी होता है आपका डेविएशन। आप क्या करते हो? पूरे एक्स को, जो भी आपका क्लास मार्क है उसको माइनस करते हो मीन से। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो डी क्या है? 17 माइनस 27.5 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 और 15। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके? डी की। अब मेरे पास डी भी आ गया, मेरे पास एक्स आ गया, कोई दिक्कत? फॉर्मूला एफ डी निकालूंगा। डी और एफ माइनस 6 into 10 माइनस 60 माइनस 16 into 5 माइनस 80 0 5 4 20 5 10 50 और 15 2 30। ये मेरे पास आ गया एफ डी। दैट्स इट। अब बताओ, अज्यूम किया था, पलट गया। एफ का टोटल चाहिए और एफ डी का टोटल चाहिए। एफ डी मेरे पास ये रहा, क्या है? 80 80 10 100। यहां पर कितना है? माइनस सॉरी माइनस 140। तो माइनस 140 और 100 कितना बचा मेरे पास? माइनस 40। कोई दिक्कत? एफ का टोटल भी चाहिए। एफ मेरा ये रहा, कितना है? 16 प्लस 6 प्लस 16 22 22 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 39 39 प्लस 4 43 43 प्लस 7 50। पूरा कितना आ गया? 50। दैट्स इट। उनकी प्लेस पे जो चीज है डाल दो। सबसे पहले एफ डी। एफ डी कितना आ रहा है? माइनस 40। एफ का टोटल कितना आ रहा है? 50। और क्लास साइज कितना है मेरे पास? 5। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? आ तो क्या आंसर? 5 सॉरी एच का मतलब क्लास साइज नहीं, एच का मतलब, ओहो एच गलती लिख दिया, सॉरी जी सॉरी। अब मेरी गलती। फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ। एफ गलती से आ गया, ठीक है। ए 27.5, एफ डी का टोटल कितना आया था? माइनस 40, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एफ का टोटल 50, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो गया। 27.5 माइनस 4/5, या 4/5 कितना होता है? 1.25 होता है, नहीं होता? ये सुनो, 4/5 कितना होता है? आओ देखते हैं। 1.25 नहीं होता, हाँ 0.8। तो 27.5 माइनस 0.8 मेरे पास कितना आ गया? 26.7। ये आ गया मीन। ये क्या आ गया? मीन। बोलो सारे हाँ है ना? फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए क्या होता है सर? क्लास मार्क से कोई बीच वाली वैल्यू अज्यूम कर लो। सर डी क्या होता है? डी का मतलब है पूरे क्लास मार्क को जो आपने अज्यूम किया उससे माइनस करो। एफ डी क्या है? एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, आ गया। और क्या चाहिए सर? ए आ गया, एफ डी आ गया, एफ क्या है? टोटल। अच्छा ये अजीब सी चीज ई के, ई क्या है? ई मतलब सिग्मा, सिग्मा मतलब एडिशन। ओके चलो अब निकालते हैं मोड। साथ साथ निकालेंगे, जब भाई ने बोला तो करना पड़ेगा। मोड निकालने के लिए अब मुझे निकालना होता है फॉर्मूला पहले तो, और मोड का फॉर्मूला सिंपल है। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या ये होता है? नहीं होता फॉर्मूला? अब इसमें ध्यान देना कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले मुझे ना, अब मुझे गलती से क्रॉस कर दिया, मोड के लिए क्रॉस नहीं होगा। मोड का क्या होता है? मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूं, जैसे कि 15 20 20 25 25 30 30 35। सबसे आसान मोड निकालना ही होता है। 35 से 40, 40 से 45। ये क्या है आपके लिए? x। f क्या दे रखा था मुझे सर? आपने f दे रखा था 6 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2। अच्छा अब पहले निकलते हैं मोड निकालते टाइम, पहले चीज निकलती है मॉडल क्लास। क्या निकलती है? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉडल क्लास। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? इसकी। तो ये रही मॉडल क्लास, बस काम खत्म। अब उसके बाद सारी वैल्यू उठा के यहां डाल दो। L का मतलब इसमें होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 25। F1 मतलब आपके जो सिलेक्ट हुआ है मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी F1, पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। यही तो होता है बस। 25। F1 कितना है मेरे पास? 17। F0 कितना है? 16। ट्वाइस ऑफ F1 34। F0 कितना है? 16। F2 कितना है? 4। H का मतलब यहां होता है क्लास साइज। वो गलती से पहले बोल रहे, इग्नोर करो। H का मतलब क्या होता है? क्लास साइज। कितना बड़ी क्लास है? कितनी बड़ी क्लास है ये? 5 का गैप। देसी भाषा में H का मतलब क्लास साइज, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मली कितना गैप कितना है। तो कितना गैप है सब में? 5 का। बस इसको सॉल्व करो।
हम कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन। 17 minus 6 1, 1 into 5 5, 34 minus 20, 24, 34 minus 20 कितना हो जाएगा 14। तो 5 by 14 करो, 14 1 जा 14, 1 2 जा 28, 14 3 जा 42, यस और नो। तो 3 हमारे पास आ जाएगा 8, फिर एक 0 और लगा दो तो कितना आ जाएगा ये 0.14 5 का क्या होता है 70 ना। तो ठीक है 0.35 कुछ बन रहा है, तो मेरा आ रहा है 25.35, तो मेरा मोड आ रहा है 25.35। मीन कितना है 26.7। पूछा नहीं है मेरे से मीडियन, पर बताना हो तो बता सकते हो। कैसे? वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कराया था ना, क्या मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दो चीज निकाल ली, तीसरी निकाल लो इन केस पूछे तो। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, एक बार फिर देखो दोबारा से कैसे करना है। आओ देखो क्या है क्वेश्चन, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव डेटा। अब मीडियन भी सर पहले मोड के मीन के क्वेश्चन कर ले या मीडियन के भी कर ले साथ साथ? चलो मिक्सअप करते हैं ना, क्योंकि भाई अब तुम वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट का मतलब ही क्या होता है, मिक्सअप होकर चीजें आएगी आपके पास। आपको हर चीज बताऊंगा पर मिक्स होके। चल बताओ, सबसे पहले एक्स निकालना होता है। एक्स की वैल्यू 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। अच्छा एफ कितना है 5 9 17 28 24 10 7 10 7। मीडियन पहले, सबसे पहले जब भी मीडियन निकालोगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकलने का, L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब याद रखना कौन चीज क्या है। सबसे पहले मीडियन निकालते टाइम निकलेगी मीडियन क्लास, और उसके लिए निकलेगा सी एफ। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर रहे हो, तो पहले 5 इकट्ठा किया, फिर 5 प्लस 9 14 किया, 14 प्लस 17 कितना हो गया 31, 31 प्लस 28 कितना हो गया 59, 59 प्लस 24 63, 63 73 83, 83 83 प्लस 10 93, 93 प्लस 7 100। मतलब टोटल 100 बंदे हैं। टोटल कितने बंदे 100। बट मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, मिडल मोस्ट। अब 100 का मिडल मोस्ट क्या है तुम बताओ। 50। 50 को ढूंढो अपने कहां लाए करता है, 5 से 14 के बीच में करता है ना, 14 30 के बीच में ना, 31 49 के बीच में करता है। हाँ, जिसके बीच में आपको मिडिल मोस्ट लाया करती है वो होगी आपकी मीडियन क्लास। फिर बताऊंगा कैसे। सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो आप टोटल। टोटल को डिवाइड बाय 2 कर दो, 50 आता है। 50 निकालने के बाद आप लोकेट करते हो सीएफ में कहां लाया कर रहा है, और अगर 31 59 के बीच में लाया कर रहा है 50, तो उसके बाद वही ले लेते हो। ओके जी, आ जाओ। अब पुटिंग इन द फॉर्मूला, दैट इज इट। एल मतलब लोअर लिमिट, कितना है लोअर लिमिट 160। एन बाय 2 जो टोटल आपने किया था उसको डिवाइड बाय 2 क्या आता 50। सीएफ आपका देखो सिग्मा, वो सिग्मा कुछ नहीं है, एड वुड कुछ नहीं है। सिग्मा सीएफ का मतलब है सिर्फ आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सी वाली, ऊपर क्लास की। पहले याद रखना, जो मिडिल क्लास का ऊपर की सीएफ चाहिए होती है हमेशा। फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, आपकी क्लास की। कितनी है 28। इधर एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्या मतलब होता है, एच क्लास साइज। एच 3 जगह आएगा, मीन मीडियन मोड। मोड में भी एच का मतलब क्लास साइज होता है, और मीडियन में भी एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। तो क्या है क्लास साइज, 10 का गैप। 19 190, 190 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 28। करो सॉल्व, कितना आ रहा है 190 डिवाइड बाय 28 जल्दी। तो 6.78 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर इज 166.78। मैं तुम्हें कह रहा हूं ये एक क्वेश्चन भी मैं बड़ा कॉपी कैट हूं। मैं चुपचाप गया, मैंने 5-6 साल के पेपर देखे, उसमें जो बेस्ट मुझे क्वेश्चन लगे थे सारे 5 मार्क का स्टैट्स के जो आए हैं वो सारे डाल दिए मैंने यहाँ पर। मैंने कोई क्वेश्चन किसी बुक से नहीं उठाया, सारे पास ईयर डाले हैं। तो अगर ये भी कवर अप कर रहे हो तो आपका समझ लो 5-10 साल के सारे पीवाईक्यू ऑफ स्टैट्स कवर अप हो रहे हैं। क्लियर है? इजी टफ, इसलिए क्वेश्चन मिक्सअप होकर आ रहे हैं। वरना अगर मैं खुद बनाता तो पहले मीन के डालता, फिर मीडियन, फिर मोड। मिक्सअप इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे पीवाईक्यू उठाया मैंने। आओ देखो, ये कलर क्यों चेंज कर रहा है अपना।
आ जाओ। चलो अब फिर से क्या निकालना है, मीन एंड मोड निकालना है। आओ तुम देख रहे हो मीन मोड हमेशा साथ आ रहा है, मीडियन हमेशा अलग आ रहा है। चलो कैसे कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं मीन मोड का। सबसे पहले अब तुम भी साथ साथ करो। 700, 700 से 800, 800 से 900। अब ना तुम एक काम करो, तुम भी सब कर रहे हो ना, टाइम लगा करो। 5 नंबर का आएगा तो साथ साथ तुम्हारा भी होना चाहिए। लिख लो 800, 900, 900 से 1000। देखते हैं कितने मिनट में हम कर पाते हैं। एफ की वैल्यू 12, 14, 8, 6, 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ काम स्टार्ट करें। सबसे पहले जब मीन निकालना होता है तो आप निकालते हो क्लास मार्क। दोबारा से क्या निकालते हो, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर प्लस लोअर डिवाइड्स बाय 2। तो 500 प्लस 600 1100, 1100 डिवाइड बाय 2 550। 600 प्लस 700 1300, 1300 डिवाइड बाय 2 650। तुम गैप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, 100 का गैप है। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, 750, 850 और 950। आ जाओ यार, इसमें मीन निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। देखते तुम देखना क्या बढ़िया क्या लगा तुम्हें। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच। क्या ये फॉर्मूला होता है। ए माने अज्यूम, तो कुछ अज्यूम करो पहले। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तुम चाहो तो 10 लाख, 10, 5, 0 कुछ भी कर सकते हो, पर हमेशा करना क्या चाहिए, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, 750। तो सबसे पहले निकालते हैं डी। डी तुम्हें बताया था कैसे निकलता है, हर एक्स को ए से माइनस करते हो। ये पूरा एक्स उसको ए से माइनस करोगे। 550 माइनस 750 माइनस 200 माइनस 100 0 100 और 200। ये क्या आ गया डी। मैं डी का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है एक्स माइनस ए। हर एक्स को आप ए से माइनस करो, कर तो दिया। अब निकालो डी डैश। क्या निकालोगे, डी डैश। सर डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश निकलता है पूरे डी को तुम किसी को एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। याद रखो, डी डैश का मतलब होता है कि जो तुमने x माइनस ए निकाल रखा है, डी निकाल रखा है, क्या उसको कॉमनली किसी चीज से डिवाइड कर सकते हो। -200, -100, 0, 100, 200 किस चीज से एक सिंगल वैल्यू सब डिवाइड हो जाए 100। तो क्या आएगा मेरे पास, -2, -1, 0, 1 और 2। ये डी डैश क्या होता है, डी डैश कि पूरे मैं डी को या किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर सकता हूं और वही इस मैच होता है, इसमें एच क्लास साइज नहीं होता। अब डी डैश आ गया, अब निकालूंगा एफ डी डैश। -12 इंटू 2 -24, 14 इंटू -1 -14, 0, 6, 20। तो ये आ रहा है मेरे पास 26, ये आ रहा है मेरे पास -38 आई गेस करेक्ट। हाँ -38 प्लस 26 कितना आ गया मेरे पास, 4, 8, -12। अब बस वैल्यू एफ भी निकालो, टोटल काम तो आएगा ही आएगा। कितना होता है ये 10, 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना आ रहा है 24, 24 प्लस 36, 24 प्लस 26 50। आ जाओ फटाफट। ए कितना अज्यूम किया था आपने, ए कितना अज्यूम किया था आपने आंसर, अज्यूम मैंने किया था 750। कितना अज्यूम किया था 750, बोलो हाँ है ना। एफ डी डैश कितना, एफ डी डैश आया था मेरे पास -12 लिख लिया। एफ एफ का टोटल कितना है 50। एच माने क्लास, क्लास साइज नहीं ना 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 ना, एच माने पूरा क्वेश्चन किससे डिवाइड हुआ है 100। ये 1 से, ये 2 से, 750 माइनस 24, 750 माइनस 24 इज अप्रोक्सीमेटली 726। क्या आ गया ये आपका मीन, क्या आ गया आपका मीन। पर मीन तो चाहिए नहीं, मीन तो चाहिए, मीन तो चाहिए साथ साथ मीडियन वो भी चाहिए। मॉड, चलो निकालो मॉड। चलो करो मोड निकालो। चलो सबसे पहले मॉड निकालने के लिए फोन चार्जिंग पे लगाए, ऑफ हो जाएगा ना। चलो मॉड निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला आपको निकालनी होती है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास सेलेक्ट कैसे होती है कि किससे मेरा पूरा क्वेश्चन डिवाइड हो, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है 14 की, ये रही मॉडल क्लास। वाइट वाला मोड, ठीक है। अब मोड निकालने का फॉर्मूला भी बताओ सर आप, अभी तो बताया था, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? आ तो गया। लोअर लिमिट 600, फ्रीक्वेंसी कितनी जो है वो f1, पहले वाली f0 और बाद वाली f2। चलो f1 कितना 14, f0 12, 2f1 28 माइनस 12 माइनस 8, h का मतलब होता है क्लास साइज 100। 14 माइनस 12 2, 28 माइनस 28 इंटू 100। अब 4 से जाएगा 50, 2 से 25, 2 से 2 गया तो 600 प्लस 50 तो कितना आ गया मॉड आपका? 1 सेकेंड, ओ हो फॉर 12 12 28 माइनस 28 8 से गया, 8 से गया तो 25 आ जाएगा। सो ओहो हो, तो मत करना है, इसलिए अभी मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है। ये जाएगा 1 से, जाएगा 4 से, ये जाएगा 1 से, जाएगा 25 से, तो आंसर है 625। सॉरी, इजी है टफ है? पक्का इजी इजी कर पाओगे? अब हमने मीन के 2 मेथड कर लिए, सर कंफ्यूजन तो है, कोई बात नहीं, अभी 1-2 बार और होंगे तब क्लियर हो जाएगा। आओ यार, मॉड नहीं करेंगे दोबारा, मॉड बड़ा बोरिंग है। चलो, मीन निकालना है, मीडियन निकालना ऑफ द अबव डेटा। मैं एक चीज निकालता हूँ, मीन तो अभी निकालना है, इसका मीडियन निकालते हैं। पर मीडियन निकालने के लिए इसमें एक दिक्कत है। आप जो क्लास 10 में डेटा पढ़ते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ते हो। सर कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या चीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब होता है कि जो आपका 11 15 है ना, तो ये भी 15 से आगे होना चाहिए, ये 15 16 गैप नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज चलती रहती है। तो जब भी आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती तो उसको करेक्ट करो। कैसे करेक्ट करेंगे आओ देखो। 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, और क्या है मेरे पास 41 से 45 और 46 से 50। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। अगर आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो कैसा क्वेश्चनिंग गया। तो कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका क्या है? आप लिखते हो x का फॉर्मूला 15 16 में कितना गैप है? 1 का। कितना गैप है? 1 का। वो 1 का गैप, जितना भी गैप हो, जितना भी, यहां तो 1 का गैप है, 10 का गैप हो, 15 गैप हो, जितना मर्जी गैप हो, जितना भी गैप हो उसको डिवाइड बाय 2 करके लोअर से माइनस अपर से ऐड। 15 16 कितना गैप है? 1 को डिवाइड बाय 2 कर, क्या आया? 0.5। अब लोअर में माइनस अपर में ऐड, तो 11 माइनस 0.5 अपर में ऐड, माइनस अपर में ऐड, लोअर में माइनस अपर में ऐड, बस करते रहो। 25.5 30.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 45.5 45.5 50.5। अब ये कॉर्डिनेट्स बन जाती है। ओके जी, अब बताओ मीन या मीडियन? चलो मीडियन निकालते हैं, पहले करेंगे दोनों ही, पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। क्या यही होता है? सबसे पहले आपको मीडियन निकालते टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी होती है। 2 3 6 7 14 12 4 2। क्लियर? अब सी एफ, सर सी एफ का फॉर्मूला अरे बताया तो था, 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 11 प्लस 7 बोलो 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 11 प्लस 7 7 18 18 प्लस 14 हमारा कितना हो जाएगा? 32 32 प्लस 12 42 प्लस 4 42 प्लस सॉरी 32 प्लस 12 44 48 और लास्ट इज 50। सीएफ आ गया। अब टोटल 50 बंदे हैं, मीडियन ना माने मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो 50 के मिडिल मोस्ट 25 ढूंढो ना। 2 5 ना 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 18 और 25 के बीच में लाया करता है, जिसके बीच में तू लाया करता है, मैंने मैं तो भूल ही गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही है हाँ, जिसके बीच में तू लाया करता है वो ही तेरी होती है मीडियन क्लास। कौन सी क्लास? मीडियन क्लास आ गई। एल एल माने लोअर लिमिट कितना? 30.5 n by 2 50 by 2 25
CF कौन सा लेता है हमेशा? ऊपर वाली क्लास का। फ्रीक्वेंसी आपकी क्लास की। और H का मतलब क्लास साइज। कितना है क्लास साइज आपका? 30.5 से 35.5, 5 का क्लास साइज है। सॉल्व करो भैया जी। 25 माइनस 18 7 बाय 14 इंटू 5, 1 से गया 2 से गया 30.5 प्लस 2.5, आंसर आ गया 33। क्लियर? अब आ गया मीडियन। मीडियन के साथ साथ भाई मीन भी निकालना है। अब तुम बताओ, अज्यूमिंग मेथड से करना चाहोगे कि कौन सा? स्टेप डिविजन। स्टेप डिविजन ही हो जाए एक बार और, मुझे ही लगता है मैं इसी में हूं। तो मैं एक बार स्टेप डिविजन करता हूं, नेक्स्ट अज्यूमिंग कसम से। चलो, सबसे पहले जब भी मुझे मीन निकालना है और मुझे स्टेप डिविजन करना है, मीन निकालना है, क्लास मार्क 10.5 प्लस 15.5, 15 6 कितना हो जाएगा? 26 26 का हाफ, 15.5 प्लस 20.5 16, 16 प्लस 20 36, 36 का हाफ 18। अब पागल नहीं हूं मैं, दो निकाल ले काफी है, 5 का गैप पर लग गया, लेते रहो। 13 18 के बाद 23 28 33 38 43 और 48, यही होता है। क्लास मार्क आ गया। अब आपको किस मेथड से करना चाहोगे? स्टेप डिविजन। x देख लो पहले, मिडिल मोस्ट वैल्यू ये आपका a हो गया। d निकलता है, कैसे निकलता है d? x माइनस 8, 13 माइनस 28 माइनस 15, 18 माइनस 28 माइनस 10, 23 माइनस 28 माइनस 5, 0 5 10 15 20। स्टेप डिविजन है ज़ूम इन, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कौन सा स्टेप डिविजन? चल, d डैश निकलेगा। d डैश कैसे निकलता है? क्या पूरा d किसी कॉमन से डिवाइड हो रही है? 5 से हो तो रही है। f d डैश, f इंटू डी डैश, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 इंटू माइनस 3 फिर से माइनस 6, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, अरे 7 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 12 इंटू 2 24, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8। चलो सारी चीजें हैं, फॉर्मूला लिखा नहीं है, सारी चीजें करके अचार डालोगे कुछ इसका। तो मीडियन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें एच अलग होता है, इसमें क्लास साइज नहीं। अच्छा, a कितना ज्यूम किया था? एफ डी डैश का टोटल -18, -18 करो टोटल कितना होगा ये? -20 20 20 के बाद 24 44 44 प्लस 14 44 प्लस 14 48 58, तो प्लस 58 है और माइनस 18 है, तो मैं क्या करूंगा? प्लस 40। कितना आ रहा है प्लस? एफ का टोटल कितना पहले किया होता? एफ का टोटल नहीं किया इस बार? चलो चलो करो करो करो। 5 5 प्लस 6 11 11 किया हुआ 50 टोटल। चलो एच, इधर एच का मतलब क्लास साइज नहीं होता, इधर एच का मतलब होता है आपने अपना पूरा क्वेश्चन किससे डी को डिवाइड किया था? डी को 5 से डिवाइड किया था। 1 10, सब मोड भी निकाल देते खाली बैठे, तुम निकाल लो। फॉर्मूला है ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ है, मीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ है, निकाल लो मोड। बोलो हाँ या ना? इजी है टफ है? लग रहा है ना कलरफुल काफी? चलो आप साफ साफ लिखता थोड़ा ऐसे बोले। मीडियन मांग रहा है? नहीं यार, हो गया ना मीडियन, हो गया। एक बार और करना है? चलो अब मीडियन का अच्छा क्वेश्चन करेंगे। मीडियन अब सर आपने को डाले, हमें नहीं करना, तो पास्ट ईयर में आया हुआ है पी वाई क्यू में, देख लेना। मीडियन खाली पेज, उनको लगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए पेज खाली छोड़ दिया, स्किप ही कर दिया क्वेश्चन। आ जाओ। हो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, लाइक एक्सूस आ गया ना तो देखने में सही लगता है। चलो, फ्रॉम द डेली डेटा शो द डेली एक्सपेंडिचर 25 हाउस होल्ड। कितना हाउस होल्ड है? 25। बच्चों 25 हाउस होल्ड का मतलब होता है टोटल एफ 25 है। टोटल एफ कितना है? 1 मार्कर है। कितने मार्कर है? 1। 25 डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड। नंबर ऑफ हाउस होल्ड देखो 4 है, 2 x + 1 है, 12 है, x और 2 है, और टोटल एफ का टोटल दे रखा है पहले, किसने रखा है? एफ का टोटल
25 बोलो हाँ या ना। तो क्या करूं बताओ। इनका प्लस अगर 25 के इक्वेट कर दो। सर कैसे? अबे उल्लू, 4 प्लस करो, 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तूने नंबर ऑफ हाउस होल्ड बोला हुआ और ये 25 टोटल हाउस होल्ड है, हाँ या ना? तो भाई ऐड करके निकाल लो। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 2 19 प्लस 3x इज इक्वल टू 25, 3x इज इक्वल टू 6 और 6x इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो x अगर 2 है तो नया f क्या आ गया 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 12, 2 एंड 2। ये ना आपका नया f। देखिए ना गंदा इंसान है, क्या करा इसने बताओ। फाइंड द मीन भी निकालना है, क्या निकालना है इसका? अज्यूम मीन मेथड से निकाल ले। निकालना ही ना अभी तक, एक बार भी एक बार निकालता भूल गए होंगे। चलो आओ अज्यूम मेथड से मीन निकालते। मीन निकालने का फॉर्मूला, f तो है मेरे पास, f है। सबसे पहले क्या निकलता है f के साथ साथ? क्लास मार्क। 500 प्लस 750 1250, 1250 डिवाइड बाय 2, 1250 डिवाइड बाय 2 12 625, 750 प्लस 1000 1750, 1750 डिवाइड बाय 2 1875, नहीं 825 कितना, नहीं 1750 है ना। 1750 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 8, 850 तो 850 700 होता है तो 825 कितना हो रहा है 875। कितना गैप है 620 और 800 कितना गैप है 150, प्लस करो 150, नहीं कितना गैप है 600, हाँ 250 का गैप है। नहीं जो गैप देख लेते हैं ना 875 माइनस 625, 250 का गैप, तो 875 प्लस 250 कितना आ गया 875 प्लस 250 05 कितना आ रहा है मेरे पास 9। वैसे ना इतना बड़ा एक्स है ना, इसको तो अज्यूमिंग मेथड से ही करना चाहिए, वो स्टेप एफिशिएंसी करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब बोल दे कमिटमेंट तो कमिटमेंट होगी। अच्छा कितना आ जाएगा 13 और फिर उसके बाद 1625, एक्स आ गया एफ आ गया। तुमने ये बोला था किससे करना है अज्यूम, तो पूरे आप अपने एक्स को डी निकालने के लिए किससे माइनस करोगे ए से, ए मिडल मोस्ट वैल्यू 625 माइनस 1125 कितना है बताओ माइनस 500। 875 माइनस 1125 कितना है माइनस 250, 0 250 और फिर ये भी कितना आ जाएगा 500। कोई अकलमंद बंदा होता ना इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप डिविजन से करता, बट छोड़ो हम तो क्या ही बोले इस चीज में। अब तो एफ डी क्या करना है हमें, एफ डी यार ये रहा डी और एफ का है ये रहा एफ। माइनस 500 इंटू 4 कितना है माइनस 50 इंटू 5 0 500, हाँ 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 माइनस 500 इंटू 4 माइनस 2000, ये माइनस 500, ठीक है ठीक है ठीक है हो गया ठीक है। अब एफ डी का टोटल कितना है, ये आ गया 1500 और ये आ गया माइनस 3250, तो मेरे पास कितना बचा बताना मुझे, माइनस 1750 बचा है, बोलो ये सुनो। अब लास्ट चीज, अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ए कितना ज्यूम किया था आपने, एफ डी का टोटल कितना है माइनस 1750, एफ का टोटल कितना है, एफ 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 कितने एफ टू 25 पहले दे रखा था, सॉल्व करो 1125 माइनस 1750 डिवाइड बाय 25 बचो 1750 डिवाइड बाय 25, ये 5 से जाएगा, ये किससे जाएगा 370, फिर ये जाएगा 1 से, ये किससे जाएगा हमारा 7 और 4 74 राइट। 1750 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 25, तो ये जाएगा 5 से, किससे जाएगा हमारे पास पहले 3 से जाएगा 25
x, हाँ 1125 माइनस 70 करो 5 करो कितना आ रहा है हमारे पास 1125 माइनस 70 करोगे 1055। अच्छा देखो प्लीज, आ जाओ बच्चों, क्या क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? चलो क्वेश्चन देखो भाई, क्या निकालना है? कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय यूजिंग द ऑल थ्री मेथड, डायरेक्ट, अज्यूमिंग। भाई डायरेक्ट तो ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, अज्यूमिंग और कौन सा नहीं करेंगे? स्टेप डेविएशन नहीं करेंगे, बहुत कर लिया। आओ बेटा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, याद रखना शॉर्टकट मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, दोनों सेम बातें होती है। आओ डायरेक्ट कर लेते हैं। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। एफ कितना है? 20 24 40 36 20। जब भी मीन निकालना है सबसे पहले क्या चीज निकलती है? क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला 5 15 25 35 45, ये आगे क्लास मार्क। हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। बाहर में गया सब कुछ, सीधा मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। 100 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा? करके बताओ यार, 24 इंटू 15 जल्दी बच्चों। 5 4s are 20, 5 2s are 10, 10 2s are 12, 4 1s are 4, 2 1s are 2, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 360। चलो अब 40 है, कितना 40 था, 25 इंटू 4 100 100 1000, 36 इंटू 35 1 35 100 1 2 60, 45 इंटू 20 900। अब देखो कितना फालतू है, कितना बड़ा क्वेश्चन, कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसलिए कभी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। टोटल करो इसका। 0 6 6 6 12 2 1 1 3 4 4 2 4 2 6 6 plus 9 15 1 1 1 2 3 4 4 5 2 0 आ रहा है। एक बच्चे करके बताओ सारे एक बार, आ जाओ एक बार देख। 100 है ये तो, ठीक है ठीक है ठीक है 100, तो 460 1460 1460 आ रहा है, फिर 1260 प्लस 900 आ रहा है हमारा, तो 0, ये क्या हमारा 12 1, तो 9 2 10 10 कितना देगा? 10 6 16 16 3620, परफेक्ट। चलो अब मीन का फॉर्मूला 3620 डिवाइड बाय एफ, कितना आ रहा है हमारे पास? 240 80 80 80 80 30 110 110 प्लस 20 130 130 प्लस 10 140। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये जाएगा 7 से, ये जाएगा डिवाइड कर लोगे, ये 7 जाएगा, ये जाएगा 181 181 डिवाइड बाय 7, जो भी आपका आंसर आप खुद निकल लेना। 25 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट कुछ। अब ये डायरेक्ट मेथड है, बट एक बात याद रखना, तुम स्टेप डेविएशन से करो, अज्यूम से करो, डायरेक्ट से करो, सबसे आंसर क्या रहने वाला है? सेम, किसी में आंसर चेंज नहीं होने वाला। चलो वैसे हमने क्यों किया? एफ ऊपर लिखा ही हुआ है 140 स्टूडेंट टोटल, तो सिग्मा एफ हमें दे रखा था पहले से। चलो ओहो, ये तो मीडियन का सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया। मीडियन का क्या है, किसका है? द मीडियन। ओहो, सबसे अच्छा क्वेश्चन मीडियन का। अच्छा इसलिए कि बहुत बार आ चुका है। आप देखो क्या है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसमें, एक्स और वाई निकालना है और परफेक्ट 5 मार्कर। एफ दे रखा है, मीडियन के लिए सबसे पहले क्या निकलता है? 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस एक्स 39 प्लस एक्स 29 प्लस एक्स, सॉरी 29 for 39 49 plus x 40 59 59 68 plus x 68 plus x plus y 68 plus 8 76 plus x plus y 79 plus x plus
y। ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, CF। बच्चों इसमें ना मीडियन क्लास निकल सकती नहीं, अननोन वैल्यूज है, पर निकालनी क्यों है, मीडियन पहले से गिवन है। कितना मीडियन गिवन है, 545। अब जब मीडियन 545 गिवन है तो पक्का वो 500 और 600 के बीच में ही तो आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं मान लूंगा दिस इज माय मीडियन क्लास। ये मेरी कौन सी क्लास होगी, मेरी ये मीडियन क्लास हो गई। कैसे आई मीडियन क्लास, क्योंकि आंसर 545 दे रखा है ना, और 545 तूने दे रखा है तो ये मीडियन क्लास हो गई। अच्छा, एक ये दे रखा है और टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे रखा है, 100। क्या दो बातें गिवन है, बोलो सारे हाँ है ना। अगर देखो एक बात याद रखना, टोटल 100 है, और जब मैं इन सबका टोटल करता हूँ तो यहाँ पर भी तो 100 ही आता है, यहाँ पर भी क्या आता है मेरे पास, 100। अब देख लो पहले वीडियो करके, जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वो आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो ये भी 100 और ये भी 100। तो पहली क्वेश्चन तो आ रही है 79 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 21। पक्का बोलो हाँ है ना। अब बट मुझे निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच, होता है नहीं होता। मीडियन कितना गिवन है, 545। L लोअर लिमिट मीडियन क्लास लोअर लिमिट 500। n बाई टू, n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कितना टोटल, 100 बाई टू 50। CF आपके ऊपर वाली क्लास की कितनी, 29 प्लस एक्स। F आपके सामने वाली क्लास की कितनी, 20। और इधर h का मतलब क्या होता है बताओ, इधर h का मतलब होता है क्लास साइज, जो कितना है 100। ये 1 से जाएगा, ये जाएगा 5 से, तो ये वहां प्लस है, वहां जाके माइनस 45 इज इक्वल टू 50 माइनस 29 माइनस एक्स, 20 कट गया था, यहां बचा 5, यहां 5 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो 9। 50 माइनस 21 कितना होता है, 21 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 21 माइनस 9 कितनी आ जाएगी, 12। तो x आ रहा है 12, या y किस निकालू, ऊपर x प्लस वाई 21 था, यहां पर x प्लस वाई अगर 21 था, मैं एक चुपचाप एक काम कर दूं, x की जगह 12 डाल दूं, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 21, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। y 9 और x कितना आ गया, 12। बेस्ट क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो इस क्वेश्चन के होते हैं हमेशा। पक्का कर लोगे, पक्का। एंड ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे तो बहुत बार रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। चल ओहो हो, मेडन का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेडन के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बिलो और मोर देन वाले। अब ना देखो इसका होता तो वैसे ना, अब इसमें क्या है, अगर मुझे ये सॉल्व करना है, इसका मीडियन निकालना है, क्या निकालना है इसका मीडियन, मैं बड़े आराम से मीडियन निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है बड़े आराम से निकाल सकता हूं, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या, देखो x बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 बिलो 70 बिलो 80 बिलो। अगर मुझे बिलो तो आ गया, बिलो बग गया था की करे बिलो बिलो 10 है, बिलो 10 है अगर ये, नहीं बिलो नहीं बिलो, बिलो 10 है तो देखो अब 10 20 30 कितना गैप कितना कितना का है, 10 का है, तो बिलो 10 में क्या आ जाएगा, 0 से 10। बिलो 20 में क्या आ जाएगा, 10 से, आप 10 का गैप ले लो। बिलो 30 में 20 से 30, 40 में 30 से 40, 50 में 40 से 50, 60 में 50 से 60, 70 में 60 से 70, और 80 में क्या आ जाएगा, 70 से 80। क्या ये कॉर्डिनेट्स बन रही है नहीं बन रही, बिलो 10 था और 10 20 30 का 10 का गैप है, आपको देखना है पहला क्या है और कितना गैप है। पहला 10 है और 10 का गैप है, तो पहला 0 से 10 10 20 चलता रहेगा, क्लियर। अब x आ गया, f निकालना, क्या निकालना है इसका f, या मैं ना आपको उसका पूरा मेथड समझा सकता हूं कि क्यों आता है क्या करते हैं, बट मैं ना आपको वन शॉट में करा, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी बिलो क्या हो, बिलो, जब भी बिलो हो तो एक बात का याद रखना, आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे सेकंड में से, 12 में से ऊपर कुछ है इसके तो 0 मान लेते हैं, तो 12 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 12। 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 57 माइनस 32 कितना हो जाएगा, कितना 25 नहीं 8, 8 और 7 15, 25।
57 माइनस 57, 80 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 92 माइनस 8, 80। 116 माइनस 16, 16 प्लस 8, 24। 164 माइनस 61, 16। तो 64 माइनस 6, 54, 54 में 6 गए, 54 में 6 गए, 48। यही आएगा ना पक्का? 200 माइनस 164 तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 36। ये रहा एक्स, ये रहा एफ, दैट्स इट। अब जो करना है आप इसका खुद करो, मैं क्या बोलूं इसमें। तो याद रखना, पहले बिलो, जब बिलो होगा तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है और गैप कितना, क्या आप आराम से निकाल सकते हो। क्या बात क्लियर है? पर बिलो क्वेश्चन में जो सी, अब मैं आपको बोलता हूं ये सी एफ होती है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, क्यों कम कॉम्प्लिकेट करना चाहिए, सिंपल लेके चलते हैं। जब भी आपको ये दे रखा है बिलो का और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको आप कन्वर्ट करोगे कैसे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस, ऊपर क्वेश्चन 0 लिखोगे, 12 माइनस 0 12, 32 माइनस 12 20, एक्स आ गया, एफ आ गया। अब आपको चुपचाप निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? बाहर में सारी चीज, पूरा नया क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है। सबसे पहली चीज क्या होती है मीडियन निकालने के लिए? सी एफ। 12, 32, 57, 80, 92, 116, 164 और कितना आ रहा है? 200। ये सुनो, सी एफ दी होती है पर कोई बात नहीं। देखो सी एफ को मैं नॉर्मल में कन्वर्ट, वैसे आप ये भी सीख सकते हो, मैं सी एफ को नॉर्मल में कन्वर्ट करा मैं एक तरह से। एफ है, सी एफ है, 2 ने डिवाइड बाय 2 किसके बीच में लाया करता है? 92, 116। ये क्या हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। बस फॉर्मूला बता दो, आंसर निकालूंगा नहीं। लोअर लिमिट कितनी दे रखी है मुझे बच्चों बताओ? 50, एन बाय 2 100, सी एफ कौन सा लेते हो? ऊपर वाले का 92, एफ सामने वाले का 24 और एच क्लास साइज कितना है? 10। कर लो साफ। हाँ जी ना जी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का? चलो अब थोड़ी केस स्टडीज भी देख ले। केस स्टडीज आती है भाई इसकी, तो केस स्टडी तुम देखी नहीं, तुम लगा केस स्टडी आती नहीं है। तो केस स्टडी में आप क्वेश्चन करते हैं। पहले मुझे दोनों चीज देखनी पड़ेगी, पहले ऊपर का डेटा पढ़ लेते हैं, फिर मैं मिडिल में रोक दूंगा कहीं। Gurpreet is very fond of doing research on plants. She collected some leaves from different plants and measured their length in mm. तो उसको पता चला कि 70 से 80 वाली जो mm की लीव्स थी वो 3 थी, 80 90 वाली लीफ 5 थी, 90 से 100 वाली 9 थी। डेटा दे रखा है और सब कुछ दे रखा है। अरे बाहर में जाए, पहली चीज क्या पूछ रहा है? तो मेरे पास ये रहा f, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सी एफ। 3, 3 प्लस 5, 8 प्लस 9, 17 प्लस 12, 29 प्लस 5, 34 प्लस 4, 38 प्लस 2। हाँ है ना? 40 को डिवाइड बाय 2 कर तो क्या आता है? 20। किसके बीच में लाकर 3 8 के बीच में ना, 8 20 ना, 17 29। हाँ, तो ये रही मेरी मीडियन क्लास, ये रही मेरी क्या? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज 100 से 110। पहला क्वेश्चन बोलो हाँ है ना? हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर? किसकी 10 मिलीमीटर होगा वो मेरे ख्याल से। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितना गैप होता है? 10 का। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो वो 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होगा? 100 मिलीमीटर। बोलो सारे हाँ या ना? तो कह रहा है किसनों की लेंथ 100 मिलीमीटर से ज्यादा है। अब देखो 70 80 नहीं, 80 90 90 100 की नहीं, 100 से 110, ये 100 ज्यादा 100 से कम है? तो 9 है ऐसे जिनकी 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है और ये भी 100 से ज्यादा है। तो कितने हो गई? 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 6 23 लीव्स ऐसी है जिनकी लेंथ 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? पक्का? ऐसी केस स्टडी आती है। फाइंड द मीडियन। मीडियन नहीं कर रहे भाई, मीडियन निकाल लोगे सारे। इसका क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का? L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। करो, राइट द मॉडल क्लास एंड ऑल्सो फाइंड द मोड। मॉडल क्लास निकाल, तो मोड नहीं भाई। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास भी कौन सी होगी? 100 से मोड़े, आप खुद निकालना मोड़े, ठीक है? जितने जाओगे गाड़ी मोड़ आगे, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं।
एक्टिविटीज लाइक रनिंग और साइकिलिंग रिड्यूस स्ट्रेस, तो करा करो कभी कभी. And the risk of mental disorder like depression, running helps build endurance. Child develop stronger bones and muscles and are less prone to gain weight. To physical education teachers मतलब फालतू बातें करेंगे ये कुछ. ठीक. The time taken by a group of students to run 100 meter was noted as follows. रेस हो रही है और कितने मीटर भाग रहे हैं भाई? 100 मीटर. 0 से 20 सेकंड में कितने बच्चों ने कवर कर ली रेस? 8. 20 से 40 में 10. 20 6 40 60 में 0 का मतलब कुछ ज्यादा हल्का सा. 40 60 में 30, 60 से 80 में 6 और 80 100 में हमारे इन 3 बच्चों ने खत्म करी. व्हाट इज द मीडियन ऑफ द अबव डेटा? मीडियन निकाल सकते हो. पहले क्या निकालोगे? ये एफ दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालोगे? CF, उसे मीडियन आ जाएगा आपका. फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स. मीन आप निकाल सकते हो जिस मर्जी मेथड से निकालो, मर्जी आपकी. फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, मतलब तीनों चीज निकालने, मीन मीडियन और मोड. हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड? ये बताओ मुझे. थर्ड पार्ट, किसने 60 सेकंड से कम टाइम लिया? तो ये सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 60 सेकंड से कम टाइम लिया. 0 20 20 40 40 60, 60 से कम. ये 3 बच्चे हो गए. तो कितने बच्चे हैं? 8 10 18, 18 प्लस 13, 18 प्लस 13 31. तो 31 स्टूडेंट्स है जिन्होंने टाइम 60 सेकंड से कम लिया. बोलो हाँ या ना? पक्का पक्का? क्लियर? चलो. Oh, heart rate. The heart rate is one of the vital signs of health in the human body. It measures the number of times per minute the heart contracts or beats. While normal beats, heart rate does not guarantee that a person is free of health problem. But ठीक है, अच्छे मतलब हेल्थ करना चाहिए, अच्छी बात है. 30 वुमेन, कितनी वुमेन एग्जामिन हुई है? कितनी वुमेन एग्जामिन हुई है? 30 वुमेन एग्जामिन हुई है एम्स में और उनके नंबर ऑफ हार्ट बीट देखी गई है. 65 से 68 कितने बंदों की हार्ट बीट है? 2. 68 71 कितने बंदों की हार्ट बीट है? 4 एज हार्ट बीट दे रखी है हमें. अच्छा, करना क्या है ये बताओ. हाउ मेनी वुमेन आर हैविंग हार्ट रेंज ऑफ 68 77? 68 से 77 कितने बंदों की हार्ट रेट है? 68 77, तो ये कितने बंदे हो गए? 4 प्लस 3 7 7 और 8 15 बंदों की हार्ट रेट किसके बीच में? 68 से 77. What is the median class of the beats per minute of this woman? अरे मीडियन क्लास निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपको क्या दे रखा है? F. वैसे F दे रखा है, F को कैसे डिवाइड अच्छा कर ही लेते हैं ना, अब आए हैं तो. 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 17 7 24 28 और कितना आ गया? 30 डिवाइड बाय 2 15. किसके बीच में आ रहा है 15? तो मीडियन क्लास क्या है आपके पास? 74 से, अरे बोलो, 74 से 77. चलो, मीडियन क्लास भी आ गई. मॉड निकालना है और मीडियन निकालनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. बेसिक क्वेश्चन. चलो बस दैट्स इट बच्चों. यही था आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर. हमने मोर लेस सारे इसमें क्वेश्चन रैप अप करे हैं. एक बस जिसने ये पूरा देख लिया है उसका आपका स्टैट्स मार्क क्लास 10 का ऑलमोस्ट डन. ऑल द बेस्ट.